स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। स्पोर्ट्स तक में स्वागत है। मॉर्निंग न्यूज अपडेट लेकर मैं दीपक मिश्रा आपके सामने हाजिर हूं और आज क्रिकेट से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो खबर है वो आईपीएल को लेकर है और केकेआर के खेमे के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि कल एक खबर आई थी कि नीतीश राणा पॉजिटिव हैं कोरोना से, जो कि केकेआर की टीम के अहम बल्लेबाज हैं और उनका इस तरीके से कोरोना के बारे में अपडेट आना वो एक खराब फैसला माना जा रहा था, खराब चीज़ मानी जा रही थी। लेकिन उसको लेकर मैं अपडेट बता दूं कि वो नेगेटिव हैं और केकेआर ने एक कल शाम को बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि वो नेगेटिव हैं। हालांकि इससे पहले उन्हें कोरोना हुआ था और वो 22 मार्च को जब वो टीम से जुड़े थे तो उस दिन वो पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उसके बाद जब 1 अप्रैल को उनकी फिर से जांच हुई तो वहां वो नेगेटिव आए। तो अब वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है केकेआर फैंस के लिए। और इसके बाद जो अगली खबर है वो आरसीबी के लिए है। तो आरसीबी के फैंस के लिए खबर ये है कि जो कप्तान कोहली हैं वो टीम के साथ चेन्नई जुड़ चुके हैं। मतलब वो क्वारंटीन रहेंगे पहले, क्योंकि वो बायो बबल तोड़कर अपने घर मुंबई चले गए थे जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ खत्म हुई थी। और बाकी खिलाड़ी जो टीम का हिस्सा बने अभी, वो सीधे बायो बबल से बायो बबल में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद एबी डिविलियर्स को लेकर खबर ये है कि वो भी चेन्नई पहुंच गए हैं, टीम के साथ जुड़ चुके हैं, बायो बबल का हिस्सा बन गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर। इसके बाद आईसीसी की एक मीटिंग हुई थी और कल ये मीटिंग हुई, उसमें अहम फैसलों के ऊपर चर्चा की गई, कुछ फैसले लिए भी गए। और इस समिति के इसके चेयरमैन जो हैं वो अनिल कुंबले हैं और पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले हैं। तो उन्होंने कई फैसले लिए गए इस मीटिंग में उनके साथ। तो सबसे बड़ा फैसला ये है कि अंपायर्स कॉल है वो अभी भी हिस्सा बनी रहेगी डीआरएस का। आपको पता होगा कि जिस तरीके से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो ओडीआई सीरीज हुई थी वहां पर इस नियम को लेकर किरकिरी हुई थी। कई विराट कोहली ने तो इवन इसे भ्रमित करने वाला फैसला बताया था, कहा था कि ये नियम जो है भ्रमित करने वाला है। तो एम्पायर्स कॉल्स रहेगा हिस्सा। और अनिल कुंबले ने इसको लेकर कहा है कि जो एम्पायर्स होते हैं मैदान में उनकी वैल्यू होनी चाहिए, उनके फैसलों की वैल्यू होनी चाहिए। और इसके अलावा जो डीआरएस है उसके लेकर भी 3 फैसले लिए गए हैं। डीआरएस में भी 3 बदलाव हैं और 3 बदलाव में एलबीडब्ल्यू के नियम शामिल हैं, शॉर्ट रन के नियम शामिल हैं। और इसमें एक नियम ये भी है कि अगर बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू है और दूसरी टीम उसकी अपील कर रही है तो एम्पायर से जाकर पूछ सकती है कि उन्होंने शॉट खेलने का, इवन बल्लेबाज ने शॉट खेलने की कोशिश की थी या नहीं की थी। तो ये मीटिंग में फैसले लिए गए। और इसके साथ अगर आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सॉफ्ट सिग्नल जिसको लेकर विवाद उठा था अभी कुछ समय पहले, उसके ऊपर बात की गई या नहीं की गई इस मीटिंग में, तो आपको बता दें कि नेक्स्ट मीटिंग होगी जो आईसीसी की, उसमें इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो ये आईसीसी की मीटिंग का पूरा ब्यौरा है जो हमने आपको बताया। और जो ये अगली खबर है वो इसी मीटिंग से है। इसमें पीसीबी का एक मुद्दा उठाया गया, बीसीसीआई से पूछा गया कि इस साल जो वर्ल्ड कप होंगे इंडिया में उसमें पीसीबी के वीज़ा को लेकर क्या चीज़ है। तो बीसीसीआई ने आश्वासन दिया कि वीज़ा मिल जाएंगे और फैंस को, खिलाड़ियों को और पत्रकारों को वीज़ा दिलाया जाएगा, इसका आश्वासन दिया बीसीसीआई ने। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है इस वर्ल्ड कप के लिहाज से कि इसमें कोई अड़चन ना आए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि अड़चन आएगी। अगली खबर आरसीबी को लेकर है कि आरसीबी एक माइंड कोच देगी इस सीजन के लिए आईपीएल में अपनी टीम को। और ये जो माइंड कोच वाला जो फॉर्मूला है वैसे वो ओलंपिक में देखा जाता है आमतौर पर, लेकिन जिस तरीके से बायो बबल में अब खिलाड़ी रहने लग गए हैं तो ये जो संजना किरण है वो सिंगापुर बेस्ड मनोवैज्ञानिक है, उनसे सहायता ली जाएगी। ये मनु भाकर जैसे एथलीट्स के साथ भी जुड़ी हुई है। तो एक आरसीबी के खेमे के लिए अच्छी खबर है कि उनके लिए एक माइंड कोच की व्यवस्था की जाएगी। तो देखते हैं इस तरीके कितना इफेक्ट पड़ता है इस चीज का आरसीबी के ऊपर और इस बार ट्रॉफी जीत पाती है कि नहीं जीत पाती। उसके बाद जो अगली खबर है वो गंभीर को लेकर है, लेकिन आपको इससे पहले बता दें कि आज 10 साल पूरे हो गए हैं इंडिया को अपना जो पिछला 50 ओवर वर्ल्ड कप है ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हुए। साल 2011 में इसी दिन इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप जीता था, 2 अप्रैल का ही दिन था। तो उसको लेकर गंभीर ने कहा है कि मैं खुश हूं उस चीज से, लेकिन अब इंडिया को उससे आगे बढ़ जाना चाहिए, आगे के वर्ल्ड कप जीतने के बारे में ध्यान देना चाहिए। और सही भी है, गंभीर का ये बयान है कि आगे वर्ल्ड कप जीतना चाहिए क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप सामने है। इसके बाद जो अगली खबर है वो महिला क्रिकेट से है। एलिस पेरी ये 123 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा टी20 मैच खेलने वाली क्रिकेटर हैं। इनके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं। और भारत की तरफ से हरमनप्रीत कौर, उन्होंने 114 मैच खेले हैं। अगर आप मेंस इंटरनेशनल टी20 में देखेंगे तो वहां पे शोएब मलिक पाकिस्तान के, उनका नंबर जो है वो सबसे ऊपर है, उन्होंने 116 टी20 मैच खेले हैं।
इसके बाद बेन स्टोक्स को लेकर खबर यह है कि उन्होंने आईपीएल में खेलने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस आईपीएल में खेलने से वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी जो तैयारियां होगी वो पूरी हो जाएगी। हालांकि बेन स्टोक्स आईपीएल में लगातार खेलते रहे हैं और भारतीय पिचों का अनुभव है, तो इससे इंग्लैंड की टीम के जो खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं इस आईपीएल में, तो इंग्लैंड को जरूर है वर्ल्ड कप में फायदा होगा। और अब खबर शाकिब अल हसन को लेकर है। शाकिब अल हसन केकेआर की टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं और वो इस आईपीएल में खेलेंगे। इससे पहले खबर आ रही थी कि बीसीबी के साथ जो उनके टकराव हुए थे, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उसके बाद अब ये चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। इसके लिए उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का धन्यवाद भी दिया है और ये एक अच्छी खबर है केकेआर फैंस के लिए, क्योंकि लंबे समय बाद शाकिब अल हसन केकेआर के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले भी वो टीम का हिस्सा थे, बाद में वो सनराइजर्स हैदराबाद चले गए थे, लेकिन एक स्पिनर के रूप में वो अच्छा इंपैक्ट डाल सकते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी कर सकते हैं, ऑलराउंडर, बेहतरीन ऑलराउंडर है। तो एक अच्छी खबर केकेआर के फैंस के लिए। और जो अगली खबर है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग से जुड़ी हुई है। यहाँ जर्मनी को पिछले 20 सालों में पहली बार हार का सामना करना पड़ा है। नॉर्थ मैसेडोनिया की टीम थी, उन्होंने 2-1 से जर्मनी को हराया है और ये पिछले 20 सालों में पहली बार हार है उनकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। 2014 वर्ल्ड कप चैंपियन है जर्मनी, आप लोग जानते ही होंगे। और 2001 में जो इनको पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद लगातार 35 मुकाबले टीम जीतती गई थी और कल 2021 में टीम को 20 साल बाद हार का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर मिल गई होगी। तब तक के लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं, आपसे विदा लेना चाहता हूं और कल फिर मॉर्निंग में आपके सामने मैं अपडेट लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जिन लोगों ने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए।